अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के ये 3 सवाल आपको ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन सवालों को ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं और उनका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा जिससे आप ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को सिर्फ 10 सेकंड में फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि ये ट्रिक आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत टाइम बचाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, A man sold 250 items and had a gain equal to the selling price of 50 items. His profit percent is. तो इस सवाल को करने का सबसे सही तरीका होगा, अगर मैं शॉर्टेस्ट मेथड आपको बताऊं, तो यहाँ पे कितना आइटम का प्रॉफिट होता है, 50 आइटम्स का। तो ऊपर आप 50 लिख दीजिए, नीचे आप ये 250 से 50 को माइनस करके 200 लिखे और इनटू में 100%, कितना होगा 25%, है ना। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली बिहाइंड द सीन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि रत्ता मारने से आपको तो सवाल सिर्फ 1 या 2 कर सकेंगे और वो भी 1 या 2 दिन के लिए। लेकिन हमेशा के लिए जानने के लिए आपको बिहाइंड द सीन तो जानना पड़ेगा, है ना। तो 250 आइटम्स को सेल किया गया है ना। एक आइटम का कॉस्ट प्राइस मैं सीपी मान लेता हूँ, ओके, और एक आइटम का सेलिंग प्राइस भी मैं एसपी मान लेता हूँ, या आप एक्स या वाई भी ले सकते हैं। मैंने सीपी और एसपी ले लिया। तो 250 आइटम का एसपी कितना होगा, इनटू में 250, और 250 आइटम का सीपी इनटू में 250, क्योंकि एक आइटम का सीपी था सीपी और एक आइटम का सेलिंग प्राइस था एसपी। तो अगर हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है ना। तो प्रॉफिट किसके बराबर है, 50 आइटम्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो एक आइटम का सेलिंग प्राइस एसपी, 50 आइटम्स का 50। अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करने बैठोगे तो क्या आएगा, 250 माइनस 50, यहाँ पे 200 एसपी और यहाँ पे 250 सीपी। यहाँ से सीपी और एसपी का आप रेशियो निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 200 वन में 250, तो 50 का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो सेलिंग प्राइस था 250, कॉस्ट प्राइस था 200, तो 50 रुपीज़ का प्रॉफिट। इसी चीज़ का हम अगर प्रॉफिट परसेंट निकाले तो लाभ कितना का होगा, 50 आइटम्स का, कितने में, नीचे हमेशा सीपी रहता है 200 इनटू में 100, है ना। तो ये आपको समझना जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप मैंने जो बोला वो करना, कि जितना आइटम का गेन हो रहा था उसको आप ऊपर लिख दीजिए और नीचे में इससे इसको माइनस करके लिखो 200 इनटू में 100%। बहुत ही सिंपल था, है ना। तो मुझे लगता है ये जितने भी दिग्गज लोग हैं ना, ये 3 सेकंड में इस सवाल को फोड़ देंगे। तो अगर ट्रिक अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ठोको। चलिए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। अभी दूसरा सवाल है कि द रिडक्शन ऑफ 12 इन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विल चेंज 5% गेन इंटू 2.5% लॉस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ जान लो कि अगर एक सवाल में कोई भी वैल्यू दे रखा हो, मतलब रुपीस में हो सकता है, आइटम में हो सकता है, और दूसरा वैल्यू परसेंट में या फिर रेशियो में भी हो सकता है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये वैल्यू ऊपर, नीचे क्या आएगा, ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू किसका है, मतलब रेशियो में भी हो सकता है, परसेंट में भी हो सकता है। यहाँ पे होगा एक्चुअल वैल्यू, यहाँ पे रेशियो और परसेंटेज। इनटू में आपको क्या चाहिए, किस चीज़ का वैल्यू चाहिए। मतलब अगर मैं समझा दूँ तो यहाँ पे मान लेते हैं एक रेशियो है 5:3, 5 का वैल्यू दे रखा है, एक्चुअल वैल्यू कुछ भी दे रखा है, मान लेते हैं 50 दे रखा है, तो आप ऊपर 50 लिखेंगे, नीचे पास लिखेंगे, ओके। और अभी हमें क्या चाहिए, मान लेते हैं इसका एक्चुअल वैल्यू चाहिए। ये तो रेशियो में दे रखा है ना, तो एक्चुअल वैल्यू हमें निकालने के लिए इसमें मल्टीप्लाई बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा 30, है ना। 50 और 30 का रेशियो 5:3 आएगा। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले को याद रखना, एक्चुअल वैल्यू जिसका दे रखा है, ओके, नीचे उसका रेशियो या परसेंटेज में वैल्यू,
ओके, इनटू में जिसका हमें चाहिए। ये भी रेशियो या परसेंटेज में ही होगा, रेशियो या परसेंटेज में ही होगा, लेकिन सवाल में देगा आपको। ओके, अभी ये देखो, तो यहाँ पे दे रखा है कि ₹12, इसको आप घटा देंगे तो जो पहले 5% गेन हो रहा था वो अब बदल के 2.5% लॉस में होगा, है ना। मान लेते हैं ये है अपना सीपी का लाइन, है ना। ये कॉस्ट प्राइस है, उस आइटम का कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ हम सीधा जाते रहेंगे, क्या होगा, प्रॉफिट। अगर इससे घट जाएगा तो क्या होगा, लॉस। ओके, तो पहले 5% प्रॉफिट हो रहा था, है ना। तो यहाँ से हम कुछ कम करने वाले हैं। कितना कम किया, ₹12 हमने कम कर दिया। अगर कम करके बेचा तो बोला कि 2.5% लॉस हो गया, तो मतलब यहाँ तक 2.5% लॉस। समझ में आया। पहले 5% प्रॉफिट हो रहा था, अभी थोड़ा बहुत हमने कितना, ₹12 कम करके बेचा, तो लॉस कितने का हुआ, 2.5%। तो मतलब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन का वैल्यू कितना है, 12, है ना। इस लाइन में ₹12 है, और परसेंटेज में देखेंगे तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक था 5, है ना, और यहाँ से यहाँ तक है 2.5, टोटल कितना हुआ, 7.5%। क्लियर। 5% पहले प्रॉफिट हो रहा था, उसके बाद हमने इस थोड़ा सा कम करके बेचा। कितना कम करके, ₹12। तो ₹12 कम करके बेचा तो लॉस कितना हुआ, 2.5। लॉस होगा तो यहाँ से यहाँ आएगा, इस पॉइंट से लॉस होगा तो यहाँ पे आएगा। तो मतलब इस लाइन की वैल्यू अगर हम 12 अगर मान लेते हैं तो यहाँ तक था 5, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 2.5। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 7.5। अभी इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो मतलब हमें पता चल गया कि ₹12 का वैल्यू 7.5 है। ओके, अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% रहता है ना, हमेशा कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 100%। तो यहाँ पे 100 को इंटू कर दो परसेंट, ये भी परसेंट में था लेकिन ये कट जाएगा। तो इसको आप लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ रिजल्ट चाहिए। काटो, कितना होगा, 25 से 3, 25 से 4, 3 इंटू 4। यहाँ पे एक पॉइंट था तो पॉइंट नीचे है तो ऊपर एक 0 डालने का, कितना वो 160। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इस सवाल को आपको थोड़ा टेढ़ा करके भी दे सकता है। आपको पूछ सकता है कि पहले कितना लाभ हो रहा था, तो पहले तो 5% प्रॉफिट हो रहा था, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 7.5 इंटू में हमें 5% लिखना पड़ता। अगर पहले कितना प्रॉफिट होता वो पूछ लेता तो, ठीक है। तो 5 से 15, है ना। तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 15 इंटू 8, मतलब पहले ₹8 का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। अभी कॉस्ट प्राइस कितना है पूरे आइटम का, 160। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख सकते हो, और दोबारा भी नहीं आया तो कमेंट करके बताना, मैं अगली वीडियो में फिर से ट्राई करूँगा आपको कम्प्लीटली समझाने का। तीसरा सवाल, A shopkeeper sold toffees at the rate of 10 for Rs15 and sold them at the rate of 16 for Rs14। इसमें थोड़ा गलत है, ये सोल्ड नहीं, ये बॉट होगा, और यहाँ पे भी बेचा नहीं, खरीदा। ओके, तो आप लिख लो यहाँ पे Rs और टॉफ़ी। 15 लेके 10 लिया, 40 लेके 16 लिया। अभी एक काम करो, दोनों तरफ में किसी को भी आप सेम कर लो, या तो टॉफिया सेम कर लो या फिर रुपीस को सेम कर लो। मैं
80 बना लेता हूँ दोनों को, इसमें इंटू 8, इसमें इंटू 5, इसमें 5 दिया तो इसमें भी 5 देना पड़ेगा और इसमें भी 8 देना पड़ेगा। तो कितना हुआ, 120 में 80, 200 में कितना 80। तो 80 तोहफे को खरीदने में खर्च किया 120 और बेचने में किया 200, मतलब कितने का प्रॉफिट, 80 रुपीज़ का। कितने में, 120 में, इंटू में 100। तो ये कितना होगा, 2/3। 2/3 होगा तो ये लगभग 66.67%। क्लियर। आपको बस इस सवाल में दोनों तरफ में किसी की भी, रुपीज़ को हो या जो भी आइटम दे रखा है, उन दोनों में किसी को भी सेम कर लेना है, तो तब आसानी से निकल जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट, या फिर लॉस होता तो लॉस परसेंट, कुछ भी आपका निकल जाएगा। तो इस सवाल में बस इतना ही करना था। बहुत ही आसान सवाल है ये 3, और मुझे लगता है आपको तीनों सवालों को बहुत ही कम समय में फोड़ने का कॉन्फिडेंस जो है मन में आ गया है। तो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करो इन तीनों वेरिएंट को। अभी आपके स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा, तो जल्दी से उसको ट्राई कीजिए और कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।